कॉन्टैक्ट। वीबीए में कम से कम 3-4 स्क्रिप्ट बना के रखो किसी को, जब आप लोग कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो वीबीए में ऐसा नहीं है आपसे कुछ बनवा के देखेंगे, क्योंकि वीबीए में बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को बनाने में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने वीबीए पढ़ा, तो वीबीए में आपने कुछ स्क्रिप्ट बनाई होंगी जो किसी काम को पूरा करती हैं, तो आपके पास वो बनी हुई स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कोई आपसे उस स्क्रिप्ट के बारे में पूछे कि ये क्या काम कर रही है, कोड कैसे चल रहा है, तो वो आप बता सको। तो इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसी पर्पज से मैंने वो 3 प्रोजेक्ट आपको दिए थे, उनको बना के अपने पास रखना, अपने रिज्यूम में भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। और जब आप एक्सेल पे काम किया था तो एक्सेल में भी आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना के आप रखो, ठीक है। एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लीजिए, जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट हो गया, ऑटोमेटिक कैलेंडर जनरेशन हो गया, शेयर मार्केट के डाटा को कंपाइल करना हो गया। तो एक ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के रखिए अपने पास। एक एक्सेल की डेमोस्ट्रेशन फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपने हर तरह के सवाल को सॉल्व कर रखा हो, यानी एक एक्सेल की ऐसी फाइल जिसमें 15-20 तरह के अलग अलग तरह के सवाल हो और उन सवालों में पूरा एक्सेल रिपीट हो जाए, यानी उनकी जब आप प्रैक्टिस करें तो पूरा एक्सेल आपके माइंड में रिवाइंड हो जाए। कल को इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं कहीं पर, तो पूरा एक्सेल कब तक पढ़ोगे। एक अगर एक फाइल है प्रैक्टिस फाइल और उसमें 20-25 सवाल आपने करने हैं, इंटरव्यू पे जाना है, तो 20-25 सवाल आपने करके देखे, आपको पूरा एक्सेल रिवाइंड हो गया। जो भी इंटरव्यू में सवाल आते हैं ऑलमोस्ट वहीं से आएंगे, उसी तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो ये एक फास्ट वे हो जाता है प्रैक्टिस करने का और अपने आप को ठीक से मेंटेन करने का, समझिए बात। वही फाइल मैं आपको देता टेस्ट में बेटा, और तुम उस फाइल से वंचित रह गए। कोई नहीं, 10:30 में आओगे ना उसमें मिलेगी। अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है एरर इन वीबीए। तो एरर इन वीबीए में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि देखिए वीबीए क्या है। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब उसमें हम अपनी कोडिंग करते हैं तो उसमें एरर आते हैं। क्या आते हैं? एरर आते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको एरर की पहचान करना बताऊंगा कि अगर ये एरर आया तो ये क्यों आया, क्या कारण रहा और ये कैसे दूर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सेल में जब आप काम करते हो तो एरर आपने देखा होगा कि एक्सेल में भी एरर आते हैं। एक्सेल में एरर आते हैं हैश लगा के। जब भी कोई चीज़ हैश लगा के आ जाए वो एरर होती है, वो एक्सेल के एरर होती हैं। तो उनकी भी पहचान हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एक्सेल में अगर कोई एरर आता है हैश करके NA, तो इसका मतलब होता है जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो डाटाबेस में नहीं है। अगर एक्सेल में एरर आता है हैश लगा के वैल्यू, इसका मतलब होता है कि पैरामीटर में जो वैल्यू आपने पास करी है वो गलत है। अगर एक्सेल में एरर आता है हैश लगा के नेम, इसका मतलब है कि कोई फॉर्मूला नेम गलत है, फॉर्मूले का नाम गलत आप लिख रहे हैं। तो इस तरीके से उसकी पहचान हो जाती है। वीबीए में अगर कोई एरर आएगा तो उसकी पहचान क्या है, देखिए। सबसे पहला, वीबीए में 2 तरह के एरर आते हैं। अगर आपने कोई कोड बनाया, कोड को रन किया, तो आपके पास एक एरर विंडो खुलती है। उस एरर विंडो में 2 एरर आते हैं लिखे हुए। एक, या तो एरर विंडो जब खुलेगी उसमें लिखा हुआ आएगा कंपाइलर एरर। क्या लिखा हुआ आएगा? कंपाइलर एरर। या दूसरा एरर जो आपको दिखेगा वो आएगा रन टाइम एरर। समझ गए? इसके अलावा तीसरा कोई एरर नहीं आता, ठीक है। तो कंपाइलर एरर क्यों आता है उसको पहचान लो। अगर आप अपने कोड में कोई सिंटैक्स मिस्टेक करते हो, सिंटैक्स समझते हो, लिखने में गलती करते हो, तो कंपाइलर एरर आता है हमेशा। इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं। ये मैंने एक्सेल को ऑन कर लिया नॉर्मली, और यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया। हमको पता करना है कि ये नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके लिए कोड बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हमने लिखा मैक्रो 1। उस डाटा को यहाँ पे लाने के लिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया और एक्सेल से उस वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लिया। आ गई वैल्यू। अब हमने लॉजिक लगाया है यहाँ पे, इफ n ग्रेटर देन 0, और आगे मैंने कोड ही नहीं लिखा। अब मैं रन करूँगा, एरर आएगा। एरर पढ़ो कौन सा आया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि सिंटैक्स अधूरा है अभी। वो आपको थोड़ा हिंट भी दे देगा। तो देन का कुछ गड़बड़ आ रहा है। अब मैं यहाँ देन लगा दूँ तो अभी ठीक कर दिया ना मैंने। अभी भी अगर मैं रन करता हूँ फिर एरर आएगा। देखो फिर से कौन सा एरर आया। क्यों आया? क्योंकि अभी भी मैंने सिंटैक्स पूरा नहीं लिखा है। इफ को एल्स करके बंद भी तो करना होता है। तो हमेशा कंपाइल एरर अगर आता है तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आप कोड को गलत लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देगा। तो ये था पहला एरर डिटेक्ट करने का तरीका और इसको दूर करने का तरीका, करेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरे तरह के एरर में। अच्छा, जो देसी भाषा में अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं कंपाइल एरर और रन टाइम एरर को समझने के लिए, तो कंपाइल टाइम एरर आता है जब हम लोग गलती करते हैं। अब सिंटैक्स तो हम जानते हैं ना, क्लाइंट थोड़ी ना जानता है। तो हमने अगर कोई गलती करी तो कौन सा एरर आएगा? कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, रन टाइम एरर तब आता है जब क्लाइंट गलती करता है।
आप कोई गलती नहीं करोगे। आपसे अगर मैं यहाँ पर एक कोड बनवाऊंगा, आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, गलती आएगी नहीं। चलो इसका डेमो देखते हैं। ये मेरे पास फोल्डर है और इस फोल्डर में मैं एक एक्सेल की फाइल डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये इस एक्सेल की फाइल को यहाँ पे डाल दिया। अब इस एक्सेल की फाइल को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोडिंग करके ओपन करके दिखाओ, कोडिंग करके ओपन करना है आपको, तो हम इसके लिए मैक्रो लिखेंगे, ठीक है। और आपको उसमें कोई भी अपडेशन, संशोधन कुछ भी करवाना है मुझे बताना, ठीक है। तो किसी फाइल को ओपन करने का कोड होता है workbooks.open और इसके बाद फाइल का नाम डालते हो आप। फाइल का नाम डालने से पहले आप लोकेशन लेते हो, ऊपर से ये लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे डालते हो लोकेशन, और जो फाइल खोलनी होती है उसका नाम डालते हो। फाइल का नाम क्या है? unit4_VBA, और ये एक मैक्रो फाइल है XLSM, इसका एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोड बना दिया आपने और मैं क्लिक करूँगा तो फाइल खुलेगी भी। तो आप कहोगे सर इसमें एरर कहाँ है, फाइल तो खुल गई। तो इसमें क्या एरर है? एवरीथिंग इज फाइन, खुल रही है। लेकिन मैंने आपको बोला आपके हर कोड में एरर होता है, क्लाइंट अगर ला दे तो। क्लाइंट की तरफ से गलती क्या होगी? देखिए आपने कोड बना दिया, दे दिया, अगर मान लीजिए क्लाइंट से ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई कि नहीं हो गई? अब ये फाइल थोड़ी ना है यहाँ पे। अब ये कोड चला के देखो, नहीं चलेगा। आपने तो ठीक दिया था ना कोड बना के, गलती किसने कर दी? क्लाइंट ने। जिस चीज़ को ओपन करना था वो चीज़ उसने गायब कर रखी है, तो एरर आएगा, ये कोड नहीं चलेगा। अब इस टाइम जो एरर आपको दिखेगा उसी एरर को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। देखिए कौन सा एरर आया, और जब एरर आता है तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है और यूजर को कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया। अभी इसमें कोई डाउट है किसी का? तो मैंने यार रन टाइम एरर को हैंडल करना आपको बता दिया। क्या करना है? ऑन एरर गो टू करके लेबल का नाम लिखना है, प्रोग्राम के कोड को बंद करना है एग्जिट सब में, और यहाँ पर लेबल का नाम दे देना है। अगर आपका कोड सही सलामत चलता है तो फाइल खुल जाएगी। अगर आपके कोड में कोई एरर आता है तो वो लेबल में डिटेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा और आपका ये डाटा मतलब मैसेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। देखो मैं यहाँ पर एक डेटा कुछ भी ले लेता हूँ। अब मुझे इसको डायनेमिकली सिलेक्ट करना है नीचे तक जितना भी डेटा है। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की दबाते हैं, डाउन एरो की। अब इसको कोडिंग से करके दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, कहाँ से शुरू करना है आपको? रेंज A1 से शुरू करना है और पूरा डाटा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मैं लिखूंगा रेंज A1 पहला पॉइंट, और उसके बाद मैं लिखूंगा रेंज A1 से एंड तक। तो ये 2 पॉइंट दिए मैंने, यहाँ ध्यान से देखो 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या दिया? A1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया? A1 से एंड तक। अब A1 से एंड 2 डायरेक्शन में होता है, या तो डाउन या राइट। जैसा तो चलता ही नहीं कभी, या तो एंड आप डाउन तक करते हो या राइट तक करते हो, वो चीज यहाँ पे बता दो। हमको डाउन तक करना था तो यहाँ आप लिखोगे एक्सेल डाउन, हो गया सिलेक्शन। अब आप अगर रन करते हैं तो नीचे तक जाएगा। देखो अब इसमें कितना भी रिकॉर्ड होता है वो नीचे तक जाता है। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं रन करके दिखाता हूँ। देखा नीचे तक गया, वो यहाँ तक गया, डायनेमिक है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को राइट तक चाहिए होता, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ये डाटा राइट तक चाहिए मुझे, तो इसके लिए कोड होगा बताओ क्या होगा? एक्सेल राइट, लेकिन ये गलत है। इसलिए कहते हैं कहीं अगर आपके इंटरव्यू या कुछ फाइनल राउंड चल रहा हो तो वहाँ पूरी प्रैक्टिस के साथ उतरना चाहिए, है ना। आप प्रैक्टिस अपने घर पे पहले खूब दबा के प्रैक्टिस करो। एज्यूम्पशन अपने घर पे लगाओ जब आप एज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ गलती आएगी देखने वाला नहीं है। अगर सामने गलती आएगी तो दिक्कत। अब हमने प्रैक्टिस किया हो तो हमें मालूम है यहाँ 2 लिखना है, अब चलेगा ये, ठीक है। इसलिए जब आपका इंटरव्यू होता है उसे फाइनल माना जाता है कि अब आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। अब वहां पे जाके आप बोले सर 3 दिन हो गए पढ़ा नहीं मैं, अरे तुम फाइनल राउंड में ऐसा कर रहे हो,
इंटरव्यू एक फाइनल स्टेप होता है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया होता है। अच्छा, अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि हम कंट्रोल ए दबा के भी तो डाटा सेलेक्ट करते हैं, पूरा होता है। तो इसके लिए क्या कमांड होती है, देखिए आप लिखें रेंज A1 और उसके इर्द गिर्द जितना भी डाटा है अराउंड, तो उसके लिए कोड होता है करंट रीजन, और फिर आप सिलेक्ट कर दें। अब आपको पास तीनों कमांड है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर रन करता हूं तो कंट्रोल ए के आसपास जितना भी डाटा है सारा सिलेक्ट होगा। अब ये था डायनेमिक सिलेक्शन, कभी कोडिंग में जरूरत हो आप यूज में ला सकते हैं। अगला कोड देखो। अगला हमारे पास आता है टॉपिक जिसका नाम है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? दैट परफॉर्म सम टाइप ऑफ एक्शंस व्हेन दैट स्पेसिफिक इवेंट अकर। आप में से कोई बताना चाहेगा इवेंट के बारे में कुछ जानते हो तो? एसी चल रहा है, चलने दो। सीट चेंज कर लो, रिमोट नहीं है अपने पास, लेट से कर सकते हो। ये प्रोजेक्टर का है। हाँ मेरे आगे इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज। तभी हमारा अगला टॉपिक है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं को बताएगा कि इवेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट में हम एक प्रोग्राम बना के डाल देते हैं और वो प्रोग्राम तभी रन होता है जब इवेंट का समय आता है। इवेंट यहाँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक फॉर्म है, यहाँ पर हमने फॉर्म में डाटा फिल कर दिया और यहाँ पर मेरे पास एक बटन है, और जब हम बटन पे सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा हमारे डाटाबेस में चला जाता है। ऐसे ही होता है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो। तो इस बटन के ऊपर पहले ही हमने अपना कोड लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात? कोड पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप वेबसाइट को ऑन करते हो तो ये कोड रन नहीं होता। कोड तो पहले ही लिख रखा है, अगर कोड पहले ही लिख रखा है तो कोड को रन हो जाना चाहिए, लेकिन ये कोड रन नहीं होता। ये कोड इंतजार करता है उस वक्त का कि कोई बंदा आए और बटन को क्लिक करे। तो क्लिक एक इवेंट हो गया। जब तक आप बटन पर क्लिक नहीं करोगे आपका डाटा सबमिट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इवेंट। तो इवेंट हमेशा कब चलते हैं? जब भी कोई चीज क्लिक होती है। कोई चीज जब क्लिक होती है तो क्या चलता है? इवेंट चलता है। तो अब एक्सेल में भी इसी तरह के इवेंट्स होते हैं। एक्सेल में हम जब भी कहीं क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट है। अब एक्सेल में देखो आप कहाँ कहाँ क्लिक करते हो भाई साहब, जिस भी जगह आप देखते हो, शीट पे क्लिक करते हो, सेल में क्लिक करते हो, ऑप्शन पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो माउस का, क्लोज करने के लिए क्लिक करते हो, फाइल को ओपन करने के लिए क्लिक करते हो। तो इन सभी जगहों पर इवेंट्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और अपनी कोडिंग को और ज़्यादा एडवांस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल लेने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, उनको हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन इवेंट्स को देखकर ये मत समझ लेना कि केवल इतने ही इवेंट्स एक्सेल में होते हैं। एक्सेल में इवेंट्स मोर देन 1000 होते हैं, जिनको यहाँ पर पढ़ना असंभव है। हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में शब्दों की संख्या 8 लाख से ज़्यादा होती है, लेकिन हमको 50,000 शब्द भी नहीं पता होते, लेकिन हम हिंदी बोलते हैं ना, बढ़िया, समझ लो। तो इसी तरीके से इवेंट्स हैं, जब जरूरत होगी तो आपको यूज करने। तो एक दो इवेंट्स हम यहाँ ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें पहला इवेंट आता है न्यू शीट। देखो ये मेरी एक्सेल की शीट है। न्यू शीट नाम का इवेंट कब चलता है? जब आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हो तो ये न्यू शीट इवेंट है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये शीट खुलती है। तो मैं चाहता हूँ कोई आपको कोई कोड दे कि भाई जब भी मैं या आप कोई इस शीट को क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आना चाहिए कि शीट बना दी गई है, या आपकी एक नई शीट बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह का एक मैसेज शीट पर आना चाहिए। तो मैं अभी कितना भी क्लिक कर लूँ ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मुझे इसका कोड उस इवेंट पे जाके लिखना पड़ेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि ये इवेंट मिलते कहाँ पर है, कहाँ लिखें कोड इसका? तो एक्सेल में VBA को खोलो, VBA को ऑन करने के बाद Ctrl+R दबाओ, एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खुलेगा। इसमें आपका प्रोजेक्ट होता है दिस वर्कबुक। इस पर डबल टैप करो। इस पर डबल टैप करने के बाद इसको तो बंद कर दो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो दिस वर्कबुक, और यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, ये सारे इवेंट्स हैं। आपके काम का जो इवेंट्स है उसको सिलेक्ट करो, न्यू शीट। ये वो कोड एरिया है जहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, ये है उसका इवेंट। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम डाल दिया। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम डाला फाइल या शीट क्रिएटेड सक्सेसफुली, शीट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो एक मैसेज हमने यहाँ पे डाल दिया। अब कुछ करना नहीं है आपको,
आप जब भी कभी नई शीट बनाएंगे तो वो इवेंट रन होगा और मैसेज आएगा, वो हमेशा। समझ में आया? ये इवेंट हो गया। अगला इवेंट देखिए, बिफोर डबल क्लिक, यानी जब आप शीट पर डबल क्लिक करते हो तो ये भी एक इवेंट है। अब इसका फायदा उठा सकते हो आप अपनी कोडिंग में। कैसे? मैं तो अपने पर्पस के लिए उठा ही सकता हूँ। जब आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होती है उस केस में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोगों के नाम होते हैं और बगल में मुझे आपका स्टेटस लिखना होता है। यहाँ पे नाम है आप लोगों के राम, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपके अटेंडेंस लगाऊं तो मुझे इसको सिलेक्ट करके पी लिखना पड़ता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है हमारा। तो मैं इसको आसान करने के लिए चाहूँगा जब मैं डबल क्लिक करूँ तो पी अपने आप आ जाए। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं डबल क्लिक का। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? इसी इवेंट विंडो पे जाओ, यहाँ पर आप ढूंढो बिफोर डबल क्लिक, ये दिख रहा है शीट बिफोर डबल क्लिक, ये इवेंट है, आ गया। अब यहाँ कोड लिख दो, कोड आपको आती है कोडिंग, जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूँ वहाँ पे पी आ जाए। तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू सिखाया था आपको और यहाँ पर पी लिख दिया। अब कुछ नहीं, अब आपके अटेंडेंस लगानी है ना कभी बेटा, बार पी लग गई। अब मेरे को लिखना नहीं पड़ा, ऐसे बनता है काम, समझे? अभी कोई डाउट नहीं आता? अच्छा, एक इवेंट आ रहा है शीट सिलेक्शन चेंज। देखिए जब भी आप शीट के डबल क्लिक हो गया तो पी आ जाएगा। तो इवेंट है डबल पे है तो हाथों से हटेगा, ये ले इवेंट पे कोड लिखा ना मैंने, इवेंट पे डबल क्लिक कहीं भी हो गया वहां चलेगा ये। आप सेल में कहीं पे भी डबल क्लिक करें वहां पे भी आ जाएगा। आप यहाँ कर लो मेरे लिए डबल क्लिक, यहाँ कर लो, है ना? अच्छा ये बताओ, गाड़ी दी जाती है हमको, गाड़ी दी जाती है तो गाड़ी कहाँ पे चलाई जाती है? बताते भी हैं कि रोड पे चलाना। अब आपको जब बताया गया है कि प्रेजेंट मुझे यहाँ लगानी है तो मैं यहीं दबाऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। अब यहाँ दबाने का मतलब क्या हो गया? अब ये बताओ, गाड़ी रोड पे की जाती है, अगर गाड़ी को पार्क में चलाओगे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, लेकिन चलाता है कोई, है ना? कोई चलाता है। इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ भी तो पी आएगा, लेकिन मतलब क्या है इसको चलाने का? यहाँ जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है? हाँ बोलो सर। अगर मल्टीपल वर्कबुक खुला हुआ है, मल्टीपल शीट्स है, तो कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो पी आएगा? हाँ पी आएगा, कोई भी वर्कबुक पे चलो डबल क्लिक जहाँ हो गया वहाँ पी आएगा। अच्छा अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर सीख लिया भाई पी कैसे आता है। हमने एक्चुअली डबल क्लिक सीखा कि डबल क्लिक करते थे कैसे कोड होता है। अच्छा एक इवेंट और सीखे यहाँ पर, अगले इवेंट का नाम क्या था? शीट सिलेक्शन चेंज इवेंट। ये पता क्या होता है? आप एक्सेल की शीट के किसी भी सेल पे जब क्लिक करते हो ना, ये वो इवेंट होता है। अब इसका क्या फायदा उठा सकते हैं बताओ? अब ये तो पता चल गया ये इवेंट ये है, इसका क्या फायदा उठा सकते हैं हम लोग? फायदा ही तो उठाना है। किसी की कमजोरी पता लगती है तो क्या उठाते हैं? फायदा। सीधी सी बात है, दुनिया का दस्तूर है, एक्सेल भी यही करता है। तो आपको जैसे ही इसका पता लगा कि भैया ये इसकी कमजोरी, इस पर क्लिक करते हैं तो इवेंट पता है अब हमें। अब हम इसका एक्सेल में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मैं चाहूंगा कि जब भी मैं कोई डाटा एंटर करूं शीट में, तुरंत वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। अभी देखो मैंने कितना डाटा करा, ये फिट नहीं है, मुझे मैनुअली फिट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे कब तक करेंगे यार? तो मैं इसका यहाँ फायदा उठा सकता हूँ। देखो कैसे, हम यहाँ पे जाएंगे, इवेंट ढूंढेंगे, इवेंट का नाम रहेगा शीट सिलेक्शन चेंज इवेंट। ढूंढो, मिल गया, ये मिल गया भाई। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। कोड तैयार है। अब देखिए मैं कहीं क्लिक कर दूँ अपने आप ऑटो फिट, देखो पी के हिसाब से ऑटो फिट हो गया। अगर मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया आईडी, अपने आप चलेगा। अब दुनिया भर की झंझट ही खत्म आपकी। किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसे ही करो। आप देखो यहाँ काम करते हैं, देखो नई कॉलम बनाता हूँ, अपने आप फिट होता रहेगा ये, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, सीनियर मैनेजर, अपने आप ऑटो फिट हो जाता है, झंझट ही खत्म हो गई। तो ये हमने उसका फायदा उठा लिया। ये क्या था हमारा? शीट सिलेक्शन चेंज इवेंट। अगला हमारे पास यहाँ पर एक इवेंट आता है बिफोर क्लोज। इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऑफिस में काम करते हैं, जितना मर्जी आपने काम किया, क्या गारंटी है सेव होगा? लाइट चली गई तो, किसी ने डायरेक्ट कंप्यूटर बंद कर दिया तो, हंसी मजाक में पलक निकाल दिया तो, बैटरी नहीं थी तो। अब कई लैपटॉप तो डायरेक्ट बिजली से चलते हैं, बैटरी काम नहीं करती है।
और हल्की फुल्की लाइट चली गई, बैटरी निकल गई तो खत्म ना सारा काम आपका। तो ऐसे केस में मैं चाहूँगा कि अगर मेरा किसी भी तरीके से पावर कट लगता है या एक्सेल की फाइल को क्लोज करने की कोई कोशिश की जाती है तो ऑटोमेटिकली सारा डाटा सेव हो जाएगा। ये काम हम कैसे करेंगे, एक इवेंट हम खोलेंगे। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव बता देता हूँ करना कहाँ पर है, एक लोकेशन बताते हैं। ये मैंने डेस्कटॉप लिया, डेस्कटॉप पे इसको नाम डाला यूनिट 7 और ये हमने सेव कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब इस फाइल में मैं कुछ भी लिखूँ, अब मैं चाहता हूँ ये अपने आप सेव हो जाए अगर मैं इसे बंद करूँ। अभी ये सेव नहीं होगा अपने आप, ठीक है। तो मैं इसका कोड लिखूँगा, एक इवेंट ढूंढूंगा बिफोर क्लोज, आ गया इवेंट। अब यहाँ मैं इस फाइल को सेव करने का कोड लिख दूंगा वर्कबुक्स और इस फाइल का नाम था यूनिट 7 और एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिखना है सेव बस। अब जब मैं ये बटन दबाऊंगा ना, ये बटन दबाऊंगा तो ये कोड रन हो जाएगा और मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं देखो कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं इसे सेव नहीं करूंगा, ये अपने आप सेव होगी बेटा। देखो ये मैंने बंद कर दी, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गई। इसने मुझसे पूछा भी नहीं कि फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है, लेकिन हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम पेजेस इसको खोल के देख सकते हैं, मिल गया डाटा भाई। तो ये हो गया बिफोर क्लोज। एक इवेंट और होता है जिसका नाम है ओपन। इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, जब मैंने इस फाइल को ओपन किया था तब भी क्लिक ही तो किया था, तो मैं उस जगह पर भी इवेंट लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब फाइल ओपन हो तो एक पासवर्ड पूछे, पासवर्ड लगा देते हैं। देखो कैसे, इवेंट पे जाएंगे, उसके इवेंट कैसे खोलते हैं, Ctrl+R, दिस वर्कबुक, यहाँ पे होते हैं इवेंट। तो यहाँ पे कौन सा इवेंट चलाना है, ओपन। ओपन के इवेंट में मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा पासवर्ड, इसकी वैल्यू यूजर से लूंगा। यूजर कुछ तो डालेगा इसमें, आ जाएगा उसके पास। अब यूजर ने जो भी डाला होगा पासवर्ड में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो उसने डाला है ना वो एडमिन होना चाहिए। अगर उसने एडमिन लिखा है तो ही फाइल खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। तो मैं यहाँ इसको कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने का तरीका आपको बताया था, स्ट्रिंग कंपेयर। तो यहाँ मैंने लिखना है पासवर्ड कंपेयर करना है विद एडमिन। अगर इनका ऐसे करते हैं ना कंपेयर, बताया था आपको, अगर ये मैच कर जाता है तो आपकी फाइल खुल जाएगी। फाइल आपकी ओपन हो रही है तभी कोड चल रहा है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, फाइल तो खुल ही रही है। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो एल्स पार्ट में फाइल को बंद करने का कोड लिखेंगे। बस आपकी फाइल ठीक ठाक हो गई। अब मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, जबकि सेव नहीं करूँगा, लेकिन मुझे भरोसा है कोडिंग है, अपने आप सेव होगा। मैंने कोड लिखा है, मैं इसे सेव नहीं करूँगा, अपने आप सेव होगा, हमें पता है इस बात का। ये सेव हो गया। अब मैं इस फाइल को खोलूँगा ना, पासवर्ड मांगेगा। फाइल खुल रही है, पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैंने सही डाला तो खुली रहेगी, और गलत डाल दिया तो नीचे मैंने कोड बंद का लिख रखा था, ये मैंने गलत डाला, ये फाइल को बंद कर देगा, वही बंद। तो यहाँ पर हमने सारे इवेंट्स पढ़ लिए। कोई डाउट है बेटा किसी को? अब एक आखिरी टॉपिक बच रहा, उसके बाद ये खत्म होगा। नॉर्मल क्या कुछ भी लिखो, उससे क्या मतलब है? कुछ भी लिखो, क्या दिक्कत है? जो मन करे वो लिखो, उससे क्या मतलब? क्या डालना था, एडमिन, ठीक है। अब मैं इस फाइल पे जो पासवर्ड लगाया था ना वो हटा देता हूँ, वरना आपको दिक्कत होगा जब आपको ये फाइल भेजूंगा ना, तो इसका पासवर्ड हटा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था ना कोड, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब ये चलेगा नहीं, इवेंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, 4-5 इवेंट्स आपको बता दिए। अब हम एक आखिरी टॉपिक इसमें बच रहा है, उसको कर लेते हैं। अब मैं आपको फॉर्म बनाना बताऊंगा, एक्सेल में फॉर्म कैसे बनता है। मान लो इसको भी आप ऐसा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि यू आल्सो नो अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। यहाँ पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेम हो गया बच्चे का, ईमेल आईडी हो गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और उसका जेंडर हो गया। अब ये एंट्री हमें पता है कि नॉर्मली हम एक्सेल में एंटर करके करते थे। आप
नॉर्मली इस एंट्री को एंटर करके करते थे एक्सेल में। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए काश हमारे पास एक फॉर्म होता, हम फॉर्म में डाटा डालते और ये डाटा हमारा एंटर होता। फॉर्म बना के करना है, तो फॉर्म यहाँ से बनेगा, यूज़र फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग ले लो। फॉर्म का यहाँ कोई नाम रखना है तो इसकी प्रॉपर्टी खोल लो राइट क्लिक करके। मैं यहाँ इसके नाम को बदलूँगा, कैप्शन होता है ना, यहाँ पे नाम बदलते हैं, तो मैं इसके कैप्शन में यहाँ लिख देता हूँ कंपनी का नाम डाल दे, मान लीजिए विप्रो लिख दिया मैंने, तो ऊपर नाम आ गया। अब मेरे को यहाँ टाइटल लिखना है फॉर्म का, तो एक कंट्रोल उठा लिया मैंने, लेबल नाम का। इसके कैप्शन में जाके मैं इसका टाइटल बदल देता हूँ, ये नाम बदल दिया हमने। अब इसका फॉन्ट हम थोड़ा चेंज करते हैं, बोल्ड और 16 नंबर। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 4 कलर में जाके यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग ठीक लिखते हैं। आप कहोगे सर स्टूडेंट आ रहा है, बाकी कहाँ है, छुपा हुआ है, आप बड़ा कर लो। तो हमने टाइटल बना लिया अपना, अपने हिसाब से सेंटर वेंटर में कर लेना। अब बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ बनाते हैं। एक लेबल लेते हैं जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर नेम। कैप्शन में जाके हमने लिखा नेम। अच्छा, इसका हम यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसका भी थीम के साथ ही मिलाएंगे। नाम बन गया। अब इसके सामने मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। कोडिंग में काम करने के लिए मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदलना होगा। ये एज अ वेरिएबल काम करेगा, जैसे VBA में हम वेरिएबल यूज़ करते थे। ये बन गया पहला कंट्रोल। अब हमें ईमेल के लिए चाहिए होगा, तो इस पूरे को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको पेस्ट कर लेंगे। बन गया। इसका नाम बदल देंगे, इस कंट्रोल का नाम बदल देंगे, कोडिंग में काम आएगा। तो 2 कंट्रोल हमारे बन जाते हैं। अब ऐसे ही हम जेंडर के लिए बनाएंगे, इसको सेट करेंगे, इसका नाम बदलेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा जेंडर। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेंडर के केस में हम रेडियो बटन ले सकते हैं इसके लिए। इनके नाम बदलेंगे, इसको सिलेक्ट करना है आपको। इसका नाम मैंने रखा ऑप्शन बटन मेल। इसके कैप्शन में जाके हमने लिखा मेल। इसको ग्रुप कर दिया हमने, ग्रुप में नाम रखा जेंडर। ग्रुप क्यों कर रहा हूँ, देखो दोनों का ग्रुप नेम में सेम रखूँगा। ग्रुप करने से एक समय पर एक ही वैल्यू सिलेक्ट होती है। इसका नाम रखेंगे हम ऑप्शन बटन फीमेल। कैप्शन में नाम देंगे फीमेल और ग्रुप नेम में जेंडर रखना है। तो ये इतना काम हमने कर लिया। अब आप जब कोड को रन करेंगे तो एक समय पर दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। अब हम लेते हैं अगला फील्ड, ये डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा। इसका नाम बदलेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पर एक कंट्रोल लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स। इसके अंदर सारी की सारी डेट्स में ले आऊँगा। एक कॉम्बो बॉक्स और लेते हैं, इसमें सारे के सारे मंथ आ जाएंगे और इसके अंदर ईयर आ जाएंगे। तो इनमें से बस उसको सिलेक्ट करना होगा हम। इनके नाम बदलेंगे, कॉम्बो बॉक्स डे, कॉम्बो बॉक्स मंथ, कॉम्बो बॉक्स ईयर। इतना काम हमने कर लिया। अब मुझे बनाने हैं 2 बटन। एक बटन हमने यहाँ पे लिया, इसका नाम देंगे हम बटन सबमिट। कैप्शन पे लिखेंगे सबमिट। इसके फॉन्ट में जाके इसका फॉन्ट हम थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे।
कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, बैक कलर भी चेंज कर सकते हो आप। अब हम बनाएंगे एक रीसेट बटन। इसका नाम बदलेंगे, इसका भी फॉन्ट हम सेट कर देते हैं, बैक कलर। तो हमने अपना जो फॉर्म है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। जब आप ये रन करोगे तो ये आपके एक्सेल पे खुलेगा। अभी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खाली है, मुझे इसमें डाटा डालना होगा। अब देखिए डाटा कैसे डालें, यहाँ से डायरेक्ट डाटा नहीं डालेगा। तो आपको एक जानकारी दे दें कि जब आप फॉर्म को रन करते हो तो फॉर्म के रन होने से पहले एक इवेंट रन होता है। फॉर्म के रन होने से पहले क्या रन होता है? एक इवेंट रन होता है। उस इवेंट का नाम होता है इनिशियलाइज। वो इवेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। इवेंट कैसे ढूंढेंगे? आप अपने फॉर्म पे कहीं पर भी डबल क्लिक करें, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इवेंट मिलेगा आपको इनिशियलाइज का। इस जगह आप कोड लिख सकते हैं, यानी इसको टेस्ट करा के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर हाई लिखा, ठीक है। अब मेरे को अपने फॉर्म पे वापस जाना है, मैं फॉर्म पे ही हूँ, ये फॉर्म ही कहलाएगा। अगर मैं कोड को रन करूँगा तो पहले ये मैसेज चलेगा, फिर फॉर्म आएगा। पहले मैसेज आया और अब फॉर्म आया। बात समझ में आया? तो फॉर्म के रन होने से पहले ये इवेंट रन करता है अपना, ये वाला। अब यहाँ पर मैं कॉम्बो बॉक्स को फिल करने का काम करूँगा। मेरे पास जो पहला कॉम्बो बॉक्स था उसका नाम लिखो पहले आप, उसको क्लियर कर दो, यानी उसमें जो भी कुछ होगा आड़ा तिरछा साफ हो जाएगा। अब हम उसमें 1 से 31 की गिनती लिखेंगे। तो मैं एक लूप चला लूँगा 1 से लेकर 31 तक का, और इसके अंदर अब हम उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ऐड आइटम, यहाँ पे डालना आई। तो वहाँ पर अब आपके नंबर ऐड हो जाएंगे, चेक कर लीजिए, ये सारे नंबर आ गए। अब इसी तरीके से हम मंथ और ईयर को ऐड करने का काम करेंगे। अगर मुझे ईयर ऐड करने हैं तो यहाँ मैं लिखूंगा ईयर 1990 से लेकर 2010, ये हो गए ईयर ऐड। अब आपको मंथ ऐड करने हैं, तो मंथ होते हैं 12, तो 1 से लेके 12 का लूप आप चला देंगे। तो ये सारा कोड हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर मंथ आ गए, यहाँ पे डे आ गए, यहाँ पे ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जस्ट, ये मंथ मैंने नंबर में लाया हूँ, आप में से कोई चाहता है कि मंथ को टेक्स्ट में कैसे लाते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से। अगर आप चाहो कि सर बना दो, मैं बना के दिखा दूँगा। देखो, अच्छा अब इसको टेक्स्ट में लाना है तो कैसे लाते हैं? देखो ये जो मंथ है नंबर से काम नहीं बनेगा। अब देखो टेक्स्ट में लाने के लिए ना, मैनुअली टेक्स्ट में लाने के लिए आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सोचो, CB मंथ डॉट ऐड आइटम जनवरी, फिर फरवरी, ऐसे डालना पड़ेगा। मेरे बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो अब मेरे को ना यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं एक साथ सारी वैल्यू डाल दूँ। अभी तक हमने सीखा था कि और बीच में बातचीत नहीं बेटा। यहाँ पे प्रियांशु के साथ बैठा है, क्या नाम बेटा आपका? बात नहीं है, एक दो बार मैं तो कहता नहीं हूँ, जब ज़्यादा हो जाता है ना तब बोलता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर हमने देखा है कि VB में हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो एक वेरिएबल में एक वक्त में एक वैल्यू जाती है ना। लेकिन VB में हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक वेरिएबल में अनलिमिटेड वैल्यू डाल सकते हैं, अनलिमिटेड, एक ही वेरिएबल में। तो उस कॉन्सेप्ट को एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइथन में भी आएगा। पाइथन पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये तो फिर बच्चा लगेगा आपको। देखो अब हम इसमें कैसे इसको ऐड करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया m नाम का, यहाँ पर अब मैं इसको एरे का नाम दे दूंगा। अब इसमें जितना डाटा चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, एक ही वेरिएबल में जाएगा ये। अब इतने में हम संतुष्टि ले लेते हैं अपनी, ठीक है। कितना हो गया? डाटा चला गया, बाकी आपकी मर्जी है, पूरा कर लेना इसको। अब ये डाटा जाता कैसे देखो। अब यहाँ पर नंबर कितने हैं टोटल? 6 महीने।
तो एरे का जो इंडेक्स होता है ना, इसको इंडेक्स बोलते हैं। जो पहली पोजीशन होती है, पोजीशन का मतलब होता है इंडेक्स। अगर मैं कहीं पे लिखूंगा ना m0, तो m0 का मतलब हो गया पहला नंबर, तो इंडेक्स हमेशा 0 से चलता है। तो m0 का मतलब जनवरी होगा, m1 का मतलब फरवरी होगा। तो यहाँ पर मैं अपना इंडेक्स के लिए एक लूप चला दूंगा 0 से लेकर 5 तक। टोटल 6 है तो 5 तक जाएगा ना, एक कम जाएगा। और यहाँ पर ना मैं i ऐड नहीं करूँगा, m ऑफ i ऐड करूँगा ऐसे। तो m i की वैल्यू 0 आएगी, तो m0 का मतलब तो जैन है ना। अगली बार m1 आएगा मतलब फैब आएगा, m2 का मतलब मार्च आएगा। तो एक एक करके सारी वैल्यू ऐड कर देगा आपकी। देखो ये आगे ऐड हो गई। तो ये एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि अगर गलती से किसी ने इस फॉर्म को भर दिया और डाटा ये भरना ही नहीं था, तो रीसेट काम करना चाहिए। बटन पे क्लिक करूँ तो सब रीसेट हो जाए। ये कैसे होता है? इस रीसेट बटन पे डबल क्लिक करके कोडिंग चालू, यहाँ पे कोडिंग आ गई। आपको यहाँ क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था ना, उसका नाम था टेक्स्ट बॉक्स नेम। इसके अंदर जो वैल्यू आप डालते हो उसको टेक्स्ट वैल्यू कहते हैं। इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दो, हो गई ब्लैंक। ऐसे नेम ईमेल वाला था हमारे पास, उसके टेक्स्ट को भी आप नील कर दो, हो गया। अब रेडियो बटन थे जो, उसको कैसे नील करें? देखो एक बात बताता हूँ, जब कोई रेडियो बटन आप क्लिक करते हो ना, तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, वो ट्रू हो जाती है। तो ट्रू हो जाता है, हमें फॉल्स करना है बस। मैं यहाँ लिखूंगा, उसका नाम क्या था यार, ऐसे था नाम शायद, है ना। उसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, फॉल्स। और एक था फीमेल वाला, इसकी वैल्यू को, तो वो भी रीसेट हो गए। अब मेरे को ड्रॉप डाउन रीसेट करनी है, तो ड्रॉप डाउन को रीसेट करने का कोड ही तो है ये। इससे ड्रॉप डाउन ही तो रीसेट होती है, फिर डाटा आ जाता है। इसको कॉपी करके यहाँ डाल दो, तो रीसेट का कोड खत्म। अभी आप चला के वेरीफाई कर लो। ये मैंने यहाँ पे डिटेल डाली, उमेश। यहाँ पे जब मैं एक लूंगा तो एक ही सिलेक्ट होगा, दूसरा करूँगा ना तो 1 सिलेक्ट हो जाएगा, देखो। और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं उसकी फॉर्म में। अब मेरे को फॉर्म भरना ही नहीं है, रीसेट करूँगा, सब रीसेट हो गया, हो गया रीसेट। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट का कोड चलना चाहिए। अब डाटा सबमिट करने के लिए कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग कैसे करना उसका देखो। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता रहूँगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कमेंट डाल के। मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जिनका काम होगा फॉर्म से डाटा उठा के लाना। तो मैंने वेरिएबल बनाए, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। वैल्यू उठाने का काम करते हैं। ये तो नेम आ गया, ये ईमेल आ गया, ये डे आ गया और बीच में अपेंड कर दिया डे को। ये मंथ उठा लिया और मंथ को फिर अपेंड कर दिया। ये ईयर उठा लिया, तो डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। अब रेडियो बटन कैसे सिलेक्ट करें, हमें क्या पता कौन सा सिलेक्ट कर रखा है उसने, तो उसके लिए लॉजिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन बटन मेल, इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब उसने मेल सिलेक्ट कर रखा है, तो हम जेंडर में मेल डाल सकते हैं। अगर ये सिलेक्ट नहीं कर रखा तो दोनों में से एक तो होता ही है, या तो फीमेल होगा फिर। तो डाटा आ गया आपके पास। अब हम एक क्लाइंट को मैसेज देंगे कि भाई डाटा सक्सेसफुली आपके फोन से उठा लिया गया है। डाटा उठा लिया गया, मैसेज आ जाएगा। अब मैसेज आने के बाद ये डाटा मुझे एक्सेल में भरना भी तो है। अब क्या करेंगे, फिल करेंगे दिस डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में फिल करेंगे। कैसे करेंगे फिल, देखो जो मेरा सेल है, दूसरी रो का पहला कॉलम, उसके अंदर नेम सेट हो गया। दूसरी रो के दूसरे कॉलम में ईमेल सेट हो गया और उसके थर्ड कॉलम में डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई और उसके फोर्थ कॉलम में जेंडर भी सेट हो गया, मामला सेट। अब ये सेट होने के बाद पूरे डाटा को ऑटो फिट करेंगे कॉलम के हिसाब से। तो यहाँ पर रेंज बनेगी हमारी ए से लेकर डी तक। अब यहाँ देखो कोडिंग जब कर रहे हैं तो कितना काम आ रहा है वीबीए। वीबीए की कोडिंग इसीलिए सीखी थी, इस तरह के काम हो जाते हैं फिर आगे चल के, समझे। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, सारे कॉलम ऑटो फिट हो गए। अब फॉर्म को रीसेट में भी तो मारना है, तो रीसेट का कोड ऊपर लिखा था हमने पूरा, इसको यहाँ उतार दो, बन गया वो। अब चलाएं एक रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड डालते हैं इसमें, ठीक है। एक रिकॉर्ड डाल के देखते हैं। इमरान
ये सबमिट, मैसेज आ गया, डेटा वहाँ चला गया, ऑटो फिट हो गया, रीसेट भी हो गया। तो यहाँ पर आपका क्लास ख़त्म हो गया। अभी इसमें कोई डाउट है किसी का? वो यहीं होगा, नीचे लाना है, ठीक है चलो देखो। अब ये यहीं पे आएगा, इसका कारण पता है, वहाँ पर हमने मेंशन कर दिया सेकंड रो, तो हमेशा ये रिकॉर्ड यहीं आएगा। अगर मैं दोबारा भी भरूंगा ना तो दूसरी रो में ही जाएगा। नीचे नहीं जा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नीचे जाए, तो हमें लॉजिक सोचना होगा। लॉजिक क्या बनेगा इसका? देखो, एक मैं तरकीब निकालता हूँ। अगर मैं काउंटर लगाऊँ इसके ऊपर, तो काउंटर क्या करेगा, जितने सेल एम्प्टी नहीं है उन्हें काउंट कर लेगा, तो उसकी संख्या 2 आएगी। लेकिन मुझे अगला रो चाहिए, अगला रो जाने के लिए मैं प्लस का 1 कर दूंगा, तो मुझे हमेशा अगला रो मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं इसमें कभी भी कोई एंट्री करूंगा तो मुझे हमेशा खाली वाली रो मिलती रहेगी। देखो अब 4 नंबर दिया ना इसने मुझे, अगर अगला रिकॉर्ड भरूंगा तो अब मेरे को ही 5 नंबर दे रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गया? इस लॉजिक को मुझे VBA में इस्तेमाल करके देखना है। इस लॉजिक को VBA में इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो यहां पर मैं एक डायनेमिक रो बनाऊंगा, एक वेरिएबल लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्सेल में जो मैंने फंक्शन अभी चेक किया था काउंटा, उसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो एक्सेल के किसी फंक्शन को यहाँ यूज करने के लिए लिखेंगे वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटा, और इसको मैं लगा दूंगा ए नाम की रेंज पे, रेंज ए। निकल गया। तो इसका उत्तर 2 बनेगा यहाँ पर। इसमें 1 मैं अपनी तरफ से जोड़ दूंगा, ऑटोमेटिक क्या बन गया, ये 3 बन गया। अब मैं यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ रो पास करूंगा। अभी खत्म हो गया सवाल, चला के देखते हैं। अभी करो आप अगली एंट्री। क्या नाम था तुम्हारा? अजय। अरे नाम हाईलाइट होगा, तुमने सवाल करा, कम से कम तुम्हारा नाम दर्ज हो रहा है। पागल, इन बच्चों ने तो कोशिश ही नहीं करी। मार्च 90। अब मैंने सबमिट करा, ये देखो ये गया। अब कोई भी रिकॉर्ड डालो नीचे जाता रहेगा। तो ऐसे हम फॉर्म बना सकते हैं। खत्म हुआ ये टॉपिक। कितनी मर्जी कंडीशन लगाओ, इफ एल्स सिखा रखा, इफ एल्स लगा लेना, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होगा, 1:30 बज गया आपका। हमारा VBA खत्म है। अब हमारी कोई क्लास नहीं है भविष्य में, एक्सेल VBA खत्म। अब कोई रिवीजन लेना है वो बात अलग है। कोई डाउट वगैरह रहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे, आप उस पर मेरे को अपने डिटेलिंग भेज देना। सर मेरा डाउट है, मैं आपको टाइम बाइम उस पर भेज दूंगा, आप कभी भी डाउट के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अपने अपने कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लेना। एक बाकायदा मैं एक नीचे मैसेज तो लिख ही दूंगा कि आपका कोर्स खत्म हो गया मेरी साइड से, एक्सेल प्लस VBA। तो अपने अपने कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लेना। कोऑर्डिनेटर मतलब आपके जो भी काउंसलर होंगे, जिन्होंने भी आपको मेरे पास यहाँ भेजा था, उनको पूछ लेना कि आपकी अब आगे आने वाली क्लासेस कौन लेगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ बताओ बताओ, अरे बोलो, कह रहे थे कुछ? क्लास जो मिस हो गया है, अगली आने वाली क्लासेस कौन सी हैं? अभी कौन सी क्लास ले रहे हो आप लोग? बताओ भाई, अपनी अपनी क्लासेस बताओ कौन से ले रहे हो। आपकी तो तबीयत खराब थी ना, इसलिए नहीं ले रहे थे, अब तो लोगे ना। कल से SQL लेंगे, 2 क्लासेस लेंगे। SQL कितने बजे चल रहा है बैच में? अनाउंस कर देना। 12 से 12। अच्छा, जो मैंने उस टाइम बताया था आपको। कितनी क्लास हो गई उसकी? 2 ही होगी। टीचर कौन है? अमन सर है। पता नहीं सर, अभी तक ये नहीं है सर। 2 ही क्लास हुई है। कब से है? कब से स्टार्ट हुई थी? ट्यूसडे से स्टार्ट हुई थी। आज क्या थर्सडे है क्या? आज कल हो गई है, कल से स्टार्ट हुई है। बता देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। सुनो, नया बैच ले लो तुम, क्यों 2 क्लास छोटा है वो लेना है। मैं तुमको सारा नया बैच बता देता हूँ, वेट करो। क्या कह रहे हो? हाँ मैं न्यू बता रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम लड़ाई करने लग जाते हो वक्त में। मैं तुमको बता दूंगा, उसमें आपको लेना है ले लेना, नहीं लेना मत लेना। आपका कब का है? मेरा नहीं है। ऐसा आप सैटरडे संडे को ले रहे हैं,
सैटरडे संडे पे उसमें क्या करोगे? 2 ही क्लास होता है उसमें। कोई ना सर, सर उसमें थोड़ा बहुत सीख लेंगे फिर वीकडेज पे याद आ लेंगे। सर मैंने भेजा था उस दिन। हेलो लिख देना, नंबर नाम सेव नहीं है यार, मैं ढूंढूं कैसे? मैसेज आ रही है उसके बाद। मैं नाम सेव करता हूँ किसी के हैं सेव, फिर आपका नंबर ढूंढना भी पड़ेगा, मुझे मिलता नहीं है। मैं ग्रुप में जा जाके फोटो देखता हूँ, तुम्हारी मिल गई तो अब फोटो से पता लगे, नंबर थोड़ी ना याद रहता मुझे। भेजना सही है सर। अब सीधा कैसे होगा? किसी ऐप में बोलना पड़ेगा। पिछली बार ऑप्शन मिल गया। अच्छा अब देखो, सबको दिख रही है स्क्रीन? अब इसको करते हैं जूम। मैंने आपको बोला था कि भाई एक्सेल और वीबे के बाद अच्छा रहता है SQL और पाइथन, SQL और पावर BI। बाकी आपके कॉलम मैंने मना किसी को नहीं किया है, आप पाइथन लो, मेले को कुछ मर्जी लो आप, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले SQL दिखाता हूँ। आज डेट है 20, 19 से SQL स्टार्ट हुआ है, यानी कल से 12 बजे का बैच है सौरभ सर का, शाम 7:30 बजे का बैच है अमन सर का। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये बैच एकदम परफेक्टली फिट होता है। बाकी फिर अगले महीने का इंतजार करें। तो 2 दिन में कुछ निकला थोड़ी ना है, कर लो। कुछ नहीं निकला सर डाटा साइंस की क्लास में वो 2-3 दिन को ले रहा है। अरे ये बताओ, ये ले रहे हो कि अगला करें? अगला 12 बजे का बैच ज्वाइन करो अपना कल से। ली आज क्लास, आ जाएंगे आज आपके लिए सर, कल से लेकिन सौरभ सर आ नहीं रहे मेरे ख्याल से। आ रहे हैं? लिया है सर। कल से आएंगे। कल से 12 बजे का ज्वाइन करो। तो क्लास ही नहीं लगी। देखो सर, खुशी देखो, खुशी। हम भी तो है। सुनो, बैच नहीं लगा, ये कल से लगेगा। अच्छा साइलेंट जा, अरे अभी अगला बता रहा हूँ, सर अगला बैच बताओ ना। बता रहा हूँ। अगला सुनो, अगर SQL में दिलचस्पी नहीं है तो पावर BI ले लीजिए। पावर BI स्टार्ट हुआ है कल से 4:30 बजे। ये भी अभी सौरभ सर नहीं आए हैं तो शुरू से चलेगा, तो शाम को 4:30। अरे ऑनलाइन लो, आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन लो। हाँ सारे बच्चे SQL में जा रहे हैं। यस सर, इसको छोड़ के पावर BI में कौन जाएगा? मैं तो कोई से नहीं लिया। पाइथन बताओ। पाइथन देखो, अगर किसी को पाइथन लेना है सर वो तो ले रखते हैं, सर मेरा डाटा साइंस का बैच रहता है। अरे रुक जाओ ना, अगर किसी को पाइथन लेना है ना तो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर को 3 बजे। अपने आप को 7 दिन बिजी रखो ना, वीकडे में भी आओ, सैटरडे संडे में भी आओ। घर वाले कहेंगे मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, समझे? आप अलग अलग चीजें तो पढ़ोगे नहीं। सैटरडे संडे को 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। 1.5 घंटे वो तो सर आपसे लगता है। आप पढ़ाते हो सर? नहीं पढ़ाते सर, गलती से फंस गई सिलेक्शन। कौन सा? सैटरडे संडे वाला मेरे को SQL दे दिया इन्होंने। रात को होता है, रात हो जाती है 6 बजे से 7 बजे स्टार्ट हो तक। गई है सर थोड़ा। ये 2 क्लास हो गई इसमें। एक ही क्लास हुई, कोई दिक्कत हो। 2 का मतलब है 2 हफ्ते का काम हो गया सर, मैं करवा दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ तो बता ही दी मैंने। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, मानने पर ले रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। अच्छा डाटा साइंस की तो क्लास ही नहीं है इसमें, ये रही। ये रीना सर हाँ हमारी चल रही है। भाई 26 से लो आप, 4 बजे स्टार्ट हो रहा है। सर ये 12 से ये तो चल रही है सर, 12 चल रही है, 11:30 12:30। डाटा साइंस तो लेना ही नहीं है ना किसी को यहाँ पे। एक्सेल पाइथन के बाद हमारे तो वही है सर। फायदा नहीं SQL है। सही है सर, पहले एक तो करे और आपकी रिपीट कर रहे हैं एक्सेल और SQL चल रहा है। सही सर, SQL ठीक है। कोई ना, मैं तो तुम्हारे एक्सेल पढ़ती हूँ। जॉब ना आपका देखो, इनिशियली मेरे को इतना नहीं, बट मैं ना आपको ना गारंटेड एक चीज़ बताता हूँ।